हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। प्लांट सेल में म्यूटेशन किस तरह से इंड्यूस कर सकते हैं? इंफ्रारेड रे से, गामा रे से, जिएटिन से, काइनेटिन से। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर, दैट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग। हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग कर क्यों रहे हैं प्लांट में? क्योंकि हमें डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज चाहिए। क्या चाहिए? डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें कैसे मिलेगी? पहले हम क्या करते थे, कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते थे। उसमें क्या करते थे, आप वाइल्ड वेराइटी ले लो। देखो, वाइल्ड वेराइटी ऐसी वेराइटी होती है जिसमें आप ना तो उसको रोज फर्टिलाइजर दे रहे हो, ना पानी दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, उसके बाद भी रेजिस्टेंस है उसके अंदर, वो फिर भी ग्रोथ कर रहे हैं। कोई भी उसका केयर टेकर है नहीं, उसके बाद भी वो ग्रोथ कर जा रहा है, तो आप उसमें अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वो वाला हम जीन उठाकर हमारी वाली वेराइटी के अंदर डाल देते हैं, सो दैट उसके अंदर भी रेजिस्टेंस आ जाए, डिजीज का रेजिस्टेंस हो जाए, तो वो भी ग्रोथ कर सके। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वाइल्ड वैरायटी के अंदर भी हमें वो जीन नहीं मिल पा रहा, उसके अंदर भी वो डिजीज हो जा रही है। फिर हम क्या करते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग करते हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग में क्या होता है, जब तक आप उसको केमिकल्स और रेडिएशन देते रहोगे, अनलेस एंड अनटिल आपको वो रिक्वायर्ड जीन नहीं मिल जाए जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, तब तक हमको रेडिएशन देते रहते हो। स्पेशली हम कौन से रेडिएशन देते हैं? गामा रेडिएशन देते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? पहले तो बेस सीक्वेंस चेंज करना है ना, प्रोसेस इन विच genetic variation are created by changing in base sequence. Within a gene. बेस सीक्वेंस चेंज होते हैं हमारा, तो कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है उसका। तो इससे क्या होगा, न्यू कैरेक्टर डेवलप होगा, जो कि पेरेंटल वाली में नहीं था। पेरेंटल टाइप में वो वाला कैरेक्टर नहीं था, न्यू कैरेक्टर डेवलप होगा, या फिर ट्रेट जो हमें रिक्वायर्ड भी था। तो हम म्यूटेशन कैसे करते हैं? वी इंड्यूस म्यूटेशन बाय केमिकल्स और रेडिएशंस। ठीक है, कौन सी रेडिएशन? स्पेसिफिकली गामा वाली। हमने क्या किया था, ये चीज मूंग बिन में करी थी। किसके अंदर? ये हमने बनाया था मूंग बिन के अंदर। मूंग बिन के अंदर क्या होता था, येलो मोज़ेक वायरस इन्फेक्ट करता था उसको। ठीक है, तो इससे हमने रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसको म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू प्रोसेस करा था। इसके अंदर क्या होता था, येलो मोज़ेक वायरस से इन्फेक्ट कर जाता था। रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई। देखो, जब भी आप इन चीजों का रेजिस्टेंस करोगे ना, अब उसके अंदर आपने रेजिस्टेंस तो दिला दिया, डिजीज रेजिस्टेंस तो है, पर अब वो लो क्वांटिटी दे रही है, लो यील्ड प्रोडक्शन कर रही है। तो हम क्या करेंगे, जो डिजीज वाला रेजिस्टेंस का जीन है, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो बनाई है हमने, ये जो वैरायटी बनाई हमने, इसको आप फिर से क्रॉस करोगे। किसके साथ में क्रॉस करोगे? आप इसको क्रॉस करोगे विद अ हाई यील्ड वैरायटी, ताकि आपको हाई यील्ड भी मिल सके और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। तो अब इसके बाद इससे क्या मिलेगा आपको? हाई यील्ड भी मिलेगा, हाई यील्ड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी मिलेगी। वैरायटी, तो आपने क्या किया, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो बनाई उसको हाई यील्ड के साथ क्रॉस कर दिया, सो दैट आपको हाई यील्ड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी मिल सके जो आपको रिक्वायर्ड है। ये जो येलो मोज़ेक वायरस है, ये क्या कॉज करता था? पाउडरी मिल्ड्यू। ऐसे ही हमने भिंडी में भी रेजिस्टेंस बनाया था। भिंडी जो ओकरा बोली जाती है हमारी, भिंडी में किसका रेजिस्टेंस बनाया था? इसके अंदर भी येलो मोज़ेक वायरस लग जाता था। ठीक है, इसको भी येलो मोज़ेक वायरस लग जाता था, और येलो मोज़ेक वायरस से हमने इसको रेजिस्टेंस दिलाया था, रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई थी। और भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज अबेलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। ये है भिंडी का साइंटिफिक नेम। और हमने इसकी जो डिजीज वैरायटी बनाई थी उसका नाम क्या था? दैट वाज प्रभानी
क्रांति थी, ये वाली वैरायटी बनाई थी जो डिजीज रेजिस्टेंसी फॉर येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी। सर क्वेश्चन वाज कि प्लांट्स में म्यूटेशन करते हैं तो हम कौन से रेज यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम गामा रेज यूज करते हैं, इसके अंदर कौन से रेज होते हैं, गामा रेज यूज करते हैं। वाई नॉट इंफ्रारेड रेज, देखो इंफ्रारेड क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब पढ़ते हैं तो ये लोअर एनर्जी की है, ठीक है। इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि आपके डीएनए में चेंज ला सके, ठीक है, ये म्यूटेशन नहीं कर पाएगी डीएनए में, ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो म्यूटेशन तो दूर की बात है। सो ये तो गलत हो गया, इंफ्रारेड ये तो गलत हो गया। गामा रेज तो हमारी कर सकती है, क्यों कर सकती है, देखो इसमें क्या होता है कि हाई रेडिएशन की है गामा रेज, तो देखो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बाद में आती है, तो इसमें हाई एनर्जी है, ये ब्रेक कर सकती है बॉन्ड्स को। देखो जो गामा रेज होती है ना, दे कैन ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स इन डीएनए, ठीक है, ये डीएनए के केमिकल बॉन्ड्स तोड़ सकती है, तो उसके अंदर म्यूटेशन कॉज कर पाएगी, इसलिए हम गामा रेज ज्यादा यूज करते हैं। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। जी18 तो देखो एक तरह का साइटोकाइनिन होता है, ये क्या है, पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, बी एंड सी। जी18 क्या है, एक तरह का साइटोकाइनिन है विच इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये हमेशा किस में काम आता है, साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन और ग्रोथ में काम आता है, और ये कोई म्यूटेशन क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। लास्ट इज काइनेटिन, काइनेटिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन, ये भी साइटोकाइनिन ही है, जो डी यहाँ पे काइनेटिन दे रखा है दैट इज ऑल्सो अ साइटोकाइनिन, ये भी साइटोकाइनिन ही है। और साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन इंड्यूस करता है, जहाँ पे सेल डिवीजन ज्यादा हो वहाँ पे ये काम करता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये, ठीक है, दोनों ही साइटोकाइनिन है, जी18 एंड काइनेटिन। ये भी गलत हो गया, सो आंसर विल बी बी, गामा रेज ज्यादा एनर्जी की होती हैं, सो इनमें कैपेबिलिटी है ब्रेक करने की बॉन्ड्स को, स्पेशली इन डीएनए। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।